नमस्कार दोस्तों, हर एक वीडियो को आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतने बेहतरीन कमेंट करते हैं कि हमारी जो लालसा होती है वो मतलब एक नए पायदान पे जाती है और हमें ये महसूस होता है कि अपने दर्शकों के लिए फिर एक नई सोच, फिर एक नई उत्पत्ति के साथ आया जाए। हमारे काम को आप इतना सराहना देते हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। पहाड़ों पर्वतों के छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिरों के भावनात्मक रहस्य। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे इतना पसंद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मंदिरों का रहस्य है छोटे छोटे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इतना कीमती समय निकाल के बार बार हमारे लिए प्लस हमारे दर्शकों के लिए और शुभचिंतकों के लिए आप आते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे चाचा एक महत्वाकांक्षी योजना पे काम कर रहे हैं। बताया था कि अगर सरकार की तरफ से इनको धन लाभ की प्राप्ति होती है, कुछ योजनाएं ऐसी आती हैं, तो ये एक गौरक्षा कवच, मैं अपनी भाषा में कहना चाहूँगा कि जितनी भी गाय घूमती हैं, बैल घूमते हैं, उनके लिए एक शेल्टर होम बनाना चाहते हैं। तो इस बारे में अगर हल्की सी आप जानकारी दें, क्या योजना चल रही है आपके अंदर? ये मेरा एक विचार है, अभी तो कह नहीं सकता हूँ कि क्या योजना चल रही है। कोई अभी वो चीज़ परिवर्तित नहीं हो पाई है, खाली विचार ही विचार है। अभी मैं सोच रहा कि गायों का जो है, एक जो भी छोड़ी हुई गाय हैं, दुख होता है आपको? उनको देख के दुख होता है। इस कारण मैं सोच रहा था कि उनके लिए एक गौशाला बनाई जाए जिसमें उनको संरक्षण मिले और उनकी देखभाल हो। जैसे कि एक व्यक्ति को एक घर चाहिए होता है, एक छत चाहिए होती है, चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी योजना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि देखिए इनकी जो भावनात्मक योजनाएं हैं उसको अगर हम अपनी तरफ से मदद या इस वीडियो की तरफ से हेल्प या सरकार तक ये वीडियो जाए, तो वहाँ से अगर इनको कोई प्रोत्साहन राशि मिलती है तो फिर ये अपना काम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। खैर, ये हमारा विषय था नहीं, लेकिन अब आप लोग देखते हैं हमारी वीडियो, तो हमने सोचा कि इस बारे में भी आज एक मुद्दा उठाया जाए। जो जागर प्रथा है, जो जगह जगह हमारे मंदिर हैं, आप भले गंगोली हाट, पाताल भुवनेश्वर देख लीजिए या ऐसे कई मंदिर गुफाएं देख लीजिए जहां आपको शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान शिव जी, प्रभु गणेश जी आदि के दर्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे पहाड़ों को देवभूमि क्यों कहा गया है? हमारे यहाँ जो है उस दिव्य कण में वो दिव्य आत्माओं का वास है। पूरे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जो है दिव्य आत्माओं का वास है। ये दिव्य आत्माएं जो है हमारे पूर्वज भी हैं। इनकी आत्माएं जो है यहाँ पर निवास करती हैं। दूसरा कारण यह है कि ये उत्तरी क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की जो है चुंबकीय शक्ति या ऊर्जा क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण इसको देवभूमि कहा गया है। तो चाचा, जैसे कि मान लीजिए पहाड़ों में हमने देखे कि हर एक घर में देवताओं का वास, और अगर हम देखा जाए तो हम ये भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि पुनान भूति बेर आगियो, तो जो हम कहते हैं ना भूति बेर आगियो, तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं अगर आप संक्षेप में बताइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यह है कि जो भी हमारे पूर्वज रहे, उनकी यहाँ जो मरते समय उनकी जो इच्छा शेष रह गई थी, इस कारण उनको दूसरी योनि नहीं मिल पाई। अच्छा, दूसरी योनि नहीं मिल पाई तो वो हमारे इसी क्षेत्र में रहे। इस क्षेत्र में रहे तो इसी कारण हमारे पूरे उत्तराखंड में हर जगह मंदिर, छोटे छोटे मंदिर हैं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने पूर्वजों को वहाँ पूजता है, उनकी ऊर्जाएं रहती हैं। फिर इसी कारण फिर हमने इनका वर्गीकरण किया। हमने कहा कि एक देवांगी होते हैं, जो देवतुल्य होते हैं, उनको देवांगी देवता कहा गया है। दूसरे कहा राजांगी, जो राजा के समकक्ष होते हैं, न्याय करते हैं और उनको वो करते हैं, इसलिए उनको देवांगी कहा गया। तीसरा भूतांगी कहा गया। भूतांगी जो है एकदम तुरंत असर करते हैं। वो क्या कहते हैं, आदमी को सही भी करते हैं और उनको कष्ट भी देते हैं। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि आकस्मिक मृत्यु जो होती है, यानी कि अकल्पनीय मृत्यु, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ही
किसी एक्सीडेंट द्वारा या भूस्खलन द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में क्या भूति के आएगा आदमी या उसको मोक्ष प्राप्त होगा? सभी आत्माएं वो नहीं आती, भूति के नहीं आते हैं। कुछ आत्माएं हैं जिनकी लास्ट में इच्छा रह जाती है, और कुछ आदमी जो है उनका जो व्यवहार इस संसार में रहता है, तो किसी का अच्छा व्यवहार रहता है, अच्छी क्या कहते हैं उनकी आदतें रहती है, तो उनको जो है थोड़ा लंबे समय में क्या कहते हैं योनि मिलती है। और जो एकदम दुष्ट आत्मा होती है उनको भी एकदम योनि नहीं मिलती है। जो बीच के होते हैं आदमी उनको तुरंत योनि मिल जाती है 15 दिन के बाद, या 1 महीने के बाद, तभी हम 15वीं करते हैं, उसके बाद उनको दूसरी योनि मिल जाती है। अच्छा। जो आत्माएं उनकी इच्छाएं रह जाते हैं तो वही भूत बन के आते हैं, फिर उनके हिसाब से जैसा उनकी प्रकृति थी उस हिसाब से उनको देवता तुल्य माना गया, राजंगी, भूतंगी और देवांगी, इसलिए इसी कारण माना गया। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं क्या पहाड़ ही हमारा उत्तराखंड या गढ़वाल या हिमाचल ही देवभूमि है, या यूपी का क्षेत्र जो प्लेन एरिया है जिसको हम भाबर कहते हैं पहाड़ी भाषा में, क्या वहाँ भी भूतिके आते हैं? भूतिके तो पूरे विश्व में आते हैं, यहीं की बात नहीं है। अच्छा। पूरे विश्व में है। प्रेत आत्मावाद ये विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, प्रेत आत्मावाद के बारे में। ये पूरे क्या कहते विश्व में है, हर पूरे विश्व में आते हैं, उनकी आत्माएं आते हैं। मानने का तरीका अलग है। हमारे उत्तराखंड में जो है सबसे ज्यादा ये आत्माएं जो है सक्रिय रहती हैं और इनकी ऊर्जाएं विस्तृत रहते हैं, इसलिए यहाँ देवभूमि कहा गया है। तो जैसे कि अभी गुजरात में हमने देखा 200 प्लस आदमी जिंदा जले थे जब वो हवाई जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता। तो अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में या किसी भी ऐप में, तो रात के 12-1 बजे वहाँ से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रही है अगर आदमी उस जगह से गुजर रहे हैं। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है। ये घटना मैंने करीब करीब देखी भी है। और ये क्या कहते हैं हमारे फौज में भी ये चीज़ है। अच्छा। फौज में बॉर्डर में कई हमारे सैनिक जो उस समय वहाँ उन शहीद हुए, तो उनकी आत्माएं जो है वहाँ की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये सत्य है? हाँ, सत्य घटनाएं हैं। अच्छा। ये आप किसी भी फौज वालों से पूछ लो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपके मन में अभी चीज़ें निकल रही हैं कि एक मृत्यु होती है जो भाई बहुत शांत तरीके से प्राण निकलते हैं इंसान के, और एक मृत्यु होती है जो आकस्मिक मृत्यु, तड़प के मरना जिसको कहते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों के मन में ये शंकाएं चल रही होंगी, तो मेरे मन में भी ये शंका चल रही है। मैं चाचा से ये पूछना चाहूँगा कि जो तड़प के और अल्पायु में मृत्यु होती है, जो कहते हैं कि हम उम्र खा के नहीं गया, तो मरने के बाद आखिर क्या होता है उस आत्मा के साथ? पूरे आध्यात्म में ये माना गया है कि भाई जो भी आदमी मरते समय उसकी कुछ इच्छाएं शेष रह जाए, या उसके मरते समय ज़्यादा कष्ट हो, या जो बचपन में। सवाल यही है कि जिसमें वो प्राण त्याग रहा है तो कष्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि तड़पन ज़्यादा हो रही है। तड़पन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी आत्माएं ज़्यादातर आती है। अच्छा। और जो भूति के आ गए, हाँ, जो भूति के उन्होंने जो बचपन में आते हैं वो सबसे विकट होते हैं। वो किसी का कहना नहीं मानते हैं। तो उनको पूजने से उनकी आत्मा को लाभ होती है या हानि होती है? उनको जो भी दिया जाए, चाहे वो उनको जो भी पूजा की जाती है, जो मांग रहती है, जहाँ जो मांग रहती है, अच्छा, उनको देना है, वो देना है, देने से वो संतुष्ट हो जाते हैं और उस समाज का, उस आदमी का भला भी करते हैं। ये सत्य है? ये सत्य है। क्योंकि उत्तराखंड में आप कहीं भी देखो, हाँ। कहीं ये किस्से ऐसे भी है, हमारे यहीं की बात है, सुहागुट की बात है। तो उन्होंने उनकी आत्मा आई। अच्छा। आई तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ वाले थे, उनको मैंने कभी चाय नहीं पिलाई, उनकी मैंने चाय कप बहुत पी रखी थी। अच्छा, जो मतलब चले गए थे? हाँ, चले गए थे। अच्छा। आए, उन्होंने कहा भाई मैं उनकी चाय कभी नहीं पी, मैंने उनको वो किया, तो आप ऐसा करो उनको यहाँ बुला के उनको चाय पिलाओ, उनको चाय पिलाओ, उधारी चुकाओ। हाँ, उनका उधारी चुकाओ, वो संतुष्ट हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिले। अच्छा, तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी ऊर्जा है हमारे शरीर में जो हमें चला रही है। हाँ, ऊर्जा तो है पूरे ब्रह्मांड। इसी ऊर्जा को आत्मा कहा गया। हाँ, इसी ऊर्जा को ही आत्मा कहा गया, इसी को हम दिव्य ऊर्जा भी कहते हैं, इसी दिव्य ऊर्जा को देवता कहा गया। तो अब हमारा टॉपिक आता है देवता में। तो जागर कितने प्रकार के होते हैं? जागर जो है हमारे पूर्वजों ने, जब हमारी पूर्वजों की आत्मा आई तो उनको जगाने के लिए वाद्य यंत्र और उनकी गाथा और या भगवत पुराण है,
ये भगवत पुराण हो गया, ये रामायण हो गई, और ये पांडवों की लीला हो गई, कई चीजें ये विधाएं जो उनको सुना के उनकी आत्मा को तृप्ति करने के लिए जागर की उत्पत्ति हुई। तो जैसे कि एक तो हमने देखा कि जागर होते हैं देवताओं की, एक हमने देखा कि जागर होते हैं भूत प्रेतों की। हाँ, ये जागो, तो इन दोनों में क्या अंतर? जागर, जागो और घड़ेली और घड़ेली और खेला, जागर में क्या? हाँ, और खेला में क्या? हाँ, खेला, ये चीजें जो है अलग अलग विधा में है। जिस भी दिव्य आत्मा ने अपने को, उन्होंने कहा भाई मुझे इस चीज से संतुष्टि मिलेगी, ये मेरी इस परंपरा से जो करोगे तो मेरी ऊर्जा को संतुष्टि मिलेगी, आप इससे वो करो। वाद्य यंत्रों में जो है, और ढोला भी होते हैं, ढोला भी लगाते हैं, इससे भी उनको शांति मिलती है। उसमें जो है ढोला में जो है उनकी आत्मा के लिए गायन नहीं किया जाता है, जो भी गायन विधा है वो नहीं की जाती है। अरे ढोल है, दमाऊ है, ये पंचतत्व का प्रतीक होते हैं, पंचतत्व का प्रतीक होते हैं। तो इसलिए ढोल को जो है उस भूदेवी का प्रतीक माना गया है। और 5 दमाऊ हैं, उनको जो है पंचकोटि मतलब 5 तत्व का प्रतीक माना गया है, पंचकोटि देवता कहा गया है। तो उन्हीं के वाद्य यंत्र से जो ऊर्जा निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उससे वो ऊर्जाएं, वो दिव्य ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, आरती, जिसे आरती कहा गया है। उसके बाद 5 बार छांटी लगाते, छांटी कहते हैं मतलब उस ध्वनि को, धुन को 5 बार लगाते हैं। 5 बार में एक धुन में जो है 7 बार ताल टूटती है। इसे 7 पंचे 35, 36 ताल होती है। 36 ताल में क्या होता है, छांटी कहते हैं। हाँ, छांटी कहते हैं। 36 ताल में क्या होता है, तांडव होता है। तांडव का मतलब होता है उस समय उस आदमी की ऊर्जा जागृत हो गई, तो उसको सहस्त्रार्थ में उसकी ऊर्जा पहुंच गई है, तो तांडव होगा। तांडव मतलब वो खुश हो गया, उसको ऊर्जा विस्तृत हो गई। इसी कारण वो उस समय जो भी वो वचन देगा, जो भी बोलेगा, वो सत्य बोलेगा। तो हमने देखा कि हर एक घर में हम अपने देवी देवता को, इष्ट देव को अलग अलग नाम देते हैं। तो अलग अलग नाम देने का जो विषय है, क्या उनमें अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग तर्क निकलते हैं, या सब एक ही है, हमने नाम अलग दिए हैं? ऊर्जा का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। इस कारण जो है हमने उसको नाम दिया है देवताओं का। देवताओं को इसलिए नाम दिया है कि भाई ये शिव का रूप है, ये दुर्गा का रूप है। शक्ति एक ही है। शक्ति, सबकी ऊर्जा ज्यादा अलग, किसकी प्रभावशाली ज्यादा ऊर्जा होगी तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। उसको इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में सूरज की किरणें ज्यादा हैं, किसी क्षेत्र में कम है। हाँ, इसी ये तर्क निकाल सकते हैं। हाँ, ये तर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। वो ज्यादा समाज के लिए वो ऊर्जाएं भला करती हैं, तो इसलिए उसको सामूहिक रूप से पूजा जाता है। काफी लोग कहते हैं, अब जैसे कि मेरी दुकान है तो बुजुर्ग लोग आते हैं बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी वाड़ी बनवाने के लिए। तो जब मेरी उनसे इसी बारे में डिस्कस चलती है तो वो ये कहते हैं कि जितने भी उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है वो नेपाल से ही चल के आए। तो इस बारे में क्या सत्य है, या उत्तराखंड का पूरे नेपाल से नहीं आए? क्योंकि जो भी ये पिथौरागढ़ क्षेत्र है, अल्मोड़ा तक, हम लोग जो है नेपाल से संबंधित थे। पहले था यहाँ के जो भी राजा थे उनका डोटी तक राज था। अच्छा, डोटी वाले राजा का यहाँ तक राज था। तो इस कारण हम लोग नेपाल को संबोधित करते हैं कि हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि नेपाल अभी सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है हिंदू राष्ट्र में। हाँ, इस परंपरा को मानने वाला सब एक ही, और कहते हैं कि वो राम हमारी हैं, सीता हमारी है, कहते हैं सीता राम की। वहाँ पर ये ऊर्जाएं अलग हैं, वो पौराणिक ऊर्जाएं हैं। जो हमारी आधुनिक ऊर्जाएं हैं उन्हें हम देवता कहते हैं। ये ऊर्जाएं जो है हमारे पूर्वजों की है, हमारे राजाओं की हैं। ये कथुर वंश से ज़्यादातर ये ऊर्जाएं कथुर वंश से प्रभावित ज़्यादा मात्रा में हुई, वंश से। फिर उसके बाद चंद वंश आया। चंद वंश में भी जो राजा या क्या कहते हैं उस समय आदमी थे, उनको किसी को ज़्यादा सताया गया तो उनकी आत्मा यहाँ ज़्यादा रही। तो ये कहा जाए कि जैसे एक ह्यूमन लाइफ होती है, यानी कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है, वो 50 साल जिए, 60 साल जिए, 20 साल जिए,
अगर आकस्मिक और दर्दनाक मृत्यु होती है उसके जीवन काल में, तो क्या वही भूत प्रेत बन के आएगा, या जिसकी समांतर मृत्यु जैसे कि भाई अपनी उम्र खा के गया, तो क्या वो भी वापस आएगा? इसमें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई उनकी अंतिम इच्छा या उनकी कोई इच्छा यहाँ रहेगी ऐसे, तो वही आत्माएं आते हैं, या तो साधारण आत्मा होगी तो उसकी ऊर्जा जो है दूसरी योनि को प्राप्त कर लेंगे, या एकदम विशिष्ट ऊर्जा होती है जो एकदम सात्विक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जिन्होंने काफ़ी भला कर रखा है, बाकी समाज के लिए वो कर रखा है, उनको या बुद्धिजीवी हैं या ज्ञानी हैं, उनको एकदम गर्भ नहीं मिल पाता है, या एकदम दुष्ट आत्मा को भी गर्भ नहीं मिल पाता है, वही आत्माएं आती हैं। अभी हम देख रहे हैं हाईटेक ज़माना हो गया है, AI का ज़माना हो गया है, काफ़ी लोग देवताओं का मजाक भी उड़ाते हैं, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये एक पैसा कमाने का जरिया है, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब में वीडियो, तो वो जो नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है कि क्या जागर होते हैं, क्या खेले होते हैं, क्या छांटी होती है, क्या देवी देवता होते हैं, तो उनके लिए अगर आप 2 शब्दों में अंतिम बार आप अगर कह दीजिए कि उनको किस भावनात्मक तरीके से जुड़ना है इन चीज़ों से, जिससे उनके जीवन का जो एक लाइफ है वो सफल हो, तो उनको बताइए नई पीढ़ी को कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नई पीढ़ी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब उस आत्मा के बारे में, उस दिव्य आत्मा को जानो तभी मानो। हम तो ये नहीं कहते कि आप मानो ना, उसको जानो। वो आत्माएं, हमने तो उस चीज़ का अनुभव कर रखा है, हमने देख रखा है, हमने उन आत्माओं को अनुभव भी कर रखा है, ये नहीं कि 2-3 बार देखा भी है, हमने कई बार हमारे पूर्वजों की वो कष्ट दिए, उन्होंने जो आए वो तो कष्ट दिए, उनको पूजा, ये 7 पुश्तों तक भी होता है। जैसे पहले घात कहते थे ना, घात मतलब अपनी जो रोष है उसको उस अच्छा, मतलब 7 पुश्तों तक वो चलती रहेगी। हाँ, उस देवता के ऊपर हमने उसको वहाँ कह दिया, तो उसके मंदिर में कह दिया, जैसे कोडिगाड़ी है, ये गोरिल है, अल्मोड़ा में हो गया, ये हमारे क्या कहते हैं गंगनाथ है, इनके साथ भी किसी ने कह दिया तो अपनी रोष को प्रकट कर दिया, तो वो प्रभाव करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मानो, पहले जानो फिर मानो। जो अगला टॉपिक होगा, देखिए आपने कमेंट किए, तो हमने जागर में, भूत पिशाच में, आत्माओं में ये कॉन्सेप्ट ला के आए। जो प्यार आपने पुरानी वीडियो में दिया और ऐसे कई वीडियो में दिया चाचा के साथ, जितने भी हमने शूट किए, तो इस वीडियो में भी आप कमेंट करिए, अपना प्यार दीजिए। अगली बार जो भी आप कमेंट करेंगे उस बारे में हम रिसर्च करेंगे और आपके सम्मुख पेश होंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चाचा को कि इतना कीमती समय निकाल के हमारे सम्मुख पेश हुए। बहुत बहुत